So what's up everyone, welcome back to my another video. So today we are learning about the art of fighting, means लड़ने की कला. तो अभी तक मेरी सारी वीडियोस में आपने फ्लिपिंग फिटनेस रिलेटेड सारे ट्यूटोरियल्स देखे, बट इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं मार्शल आर्ट्स, जिसको हम इजी लैंग्वेज में बोल सकते हैं द आर्ट ऑफ फाइटिंग. तो इसमें हम किसी पर्टिकुलर मार्शल आर्ट को नहीं सीखने वाले. इसमें सिर्फ हम एक लड़ने की कला, जिसको हम आर्ट बोल सकते हैं, आर्ट ऑफ फाइटिंग बोल सकते हैं, तो वही हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में. सो मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ कि मैं आपको सिखाने लायक हूँ या नहीं हूँ. तो मैं आपको बता दूं, मैं इंटरनेशनल ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ कराटे में, और मिक्स मार्शल आर्ट में नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, एंड बॉबीनाम मार्शल आर्ट्स में नेशनल गोल्ड मेडल हूँ. तो मैं इजीली आपको बता सकता हूँ कि आप किस तरह से अपनी आर्ट ऑफ फाइटिंग सीख सकते हैं. सो ये सिर्फ 5 से 6 मिनट की वीडियो होने वाली है. तो ये सीखने के लिए आपको किसी इक्विपमेंट्स की नीड नहीं है. आप इजिली घर पर भी सीख सकते हैं या किसी भी ग्राउंड में सीख सकते हैं. सिर्फ मेरी वीडियो देख करके आप 5 मिनट में आप इतना तो सीख जाओगे कि आप इजिली अपनी पंचेस एंड किक्स कहीं पर भी सेल्फ डिफेंस में इजिली यूज कर सकते हैं. तो ये सीरीज आज से स्टार्ट होने वाली है. तो अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना. अगर पहले से आप मेरे को जानते हो तो बहुत अच्छी बात है. तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट. सो लेट्स गेट बिगिन. तो फाइटिंग की शुरुआत हम करते हैं स्ट्राइकिंग से. तो पहली स्ट्राइकिंग हम यूज करते हैं पंचेस की स्ट्राइकिंग. सो पंचेस की स्ट्राइकिंग के लिए आपको पहले पंचेस कैसे यूज करना है, किस तरह से चलाना है, वो आना चाहिए. तो कुछ कुछ व्यूअर्स को पता होगा कि पंचेस कैसे चलाते हैं, बट कुछ व्यूअर्स को नहीं पता होगा. तो उनको मैं बता दूं, इजिली पंचेस को हम पहले इस टाइप से बनाते हैं. देन आपका जो थंब है, हम उससे फिंगर्स को इस टाइप से लॉक कर दें. तो इस टाइप से हमारा पंचेस प्रिपेयर हो जाता है. तो पंचेस को यूज कैसे करना है एक बार देख लेते हैं. आपको इमेजिन करना है सामने आपका अपोनेंट है या जिससे भी आपकी फाइट होने वाली है. तो आपको इजिली पंचेस जैसे बताएं आपको वैसे बना के रखना है. और आपको पहला फोकस क्या करना है, लेफ्ट लेग को आगे रखना है एंड राइट लेग को पीछे रखना है. लाइक समथिंग मिनिमम इतना गैप रखना है, और राइट लेग को यहीं से आपको पीछे लेके जाना है. तो यानी कि दोनों पैरों का बैलेंस आपका मीन्स दोनों बॉडी सॉरी बॉडी का बैलेंस आपका दोनों पैरों पर होना चाहिए, कुछ इस तरह से. अब ताकि इसलिए डाउन भी हो सको, तो पूरा बैलेंस आपका पैरों पर होना चाहिए. तो अब आपको किस टाइप से यूज करना है, आपको अपने पंचेस बना के रखना है. और आपकी जो जो लाइन है, यानी कि आपकी फेस पर जो चिन है, उसको प्रोटेक्ट करना है पहले, लाइक दिस. देन आपको अपनी पोज में आना है, जिसको हम बोलते हैं फाइटिंग स्टैंस. तो आपको फाइटिंग स्टैंस में आना है. फाइटिंग स्टैंस आपकी इस तरह से बन जाएगी. देन आपको फर्स्टली यूज करना है अपना लेफ्ट पंच. कुछ इस टाइप से आपको यूज करना है. सामने से देखते हैं एक बार. आपको इस टाइप से खड़ा होना है फाइटिंग स्टांस में, और आपको लेफ्ट पंच को इस टाइप से बिल्कुल स्ट्रेट लेकर के आना है. एंड देन बैक. बैक आपको सिर्फ अपने चिन के पास लेके आना है. देन राइट पंच को लेके आना है, फिर उसको बैक लेके आना है. सो एक बार इधर से देखते हैं. आपको कोई एक बॉल ले लेनी है, आपको टारगेट बना लेना है अपने फेस के ठीक सामने. देन आपको यूज करना है 1 एंड 2, 3 एंड 4. अब आप इसमें क्या कर सकते हो, अभी आपने सिर्फ पंचेस यूज किए हैं, तो आपको टेक्निक देखनी है अपनी लेग की मूवमेंट की. जब आप यूज करेंगे 1, तब आपको लेग्स का मूवमेंट करना है. हम लेफ्ट पंच यूज कर रहे हैं, तो लेफ्ट लेग को थोड़ा सा टर्न करने के लिए ट्राई करेंगे. टर्न मतलब ओवर टर्न नहीं करना है, सिर्फ इमेजिन करना है कि आपको हिप्स से रोटेट करते हुए पंच छोड़ना है. 1 लाइक दिस. एक बार सामने से देखेंगे. आपको लेफ्ट की मूवमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझना है. लाइक 1, 2, 3. सेम थिंग राइट में भी आप यूज करेंगे. सेम फाइटिंग स्टांस में आना है. देन 1, 2. लेग्स हमारी इस टाइप से रोटेट करेगी विद हिप्स, लाइक 1, 2. तो इस टाइप से आपके जो बेसिक पंचेस है वो क्लियर हो गए. अब इसमें आपको स्पीड कैसे लेकर के आनी है. स्पीड आती है हमारी ट्रेनिंग से. स्पीड एंड पावर सिर्फ ट्रेनिंग से आती है, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है. अगर कोई आपको बोल रहा है कि ये शॉर्ट ट्रिक यूज करो, इजिली सीख जाओगे, तो वो गलत बता रहा है. शॉर्ट ट्रिक कुछ भी नहीं होती है, सिर्फ ट्रेनिंग होता है. तो देखते हैं ट्रेनिंग आपको कैसे करना है. सेम अब आपने टेक्निक सीख ली है, तो इसी की प्रैक्टिस 1, 2, 1 एंड 2, 1 एंड 2. इसी की प्रैक्टिस आपको 200 500 टाइम करनी है. तब जाके आप इजिली आप समझ पाओगे कि पंचेस आपको कैसे करना है. ट्रेनिंग के बाद आपके पंचेस इजिली कुछ इस टाइप से लेंगे. और इन पंचेस में आप 1-2 पंचेस यूज कर रहे हैं, यानी कि लेफ्ट एंड राइट, जिसको हम 1-2 भी बोल सकते हैं और जैप क्रॉस भी बोल सकते हैं. तो अब आपको यूज करना है 1, 2 एंड 1, यानी कि जैप क्रॉस एंड जैप, लाइक दिस. तो आप कितने प्रैक्टिस करोगे
तो आपके पंचेस, स्ट्राइकिंग पंचेस बहुत इजीली परफेक्ट हो जाएंगे। तो अब बढ़ते हैं हम लेग्स की स्ट्राइकिंग के लिए। तो अब देखते हैं लेग्स की स्ट्राइकिंग कैसे करना है, किक्स को कैसे यूज करना है। किकिंग की स्ट्राइकिंग के लिए आपको बेसिकली ज्यादा स्ट्रेचिंग की नीड नहीं है। आपकी जितनी भी स्ट्रेचिंग है दैट्स इनफ, आप इजिली कर सकते हैं। तो देखते हैं फर्स्टली आपको कौन सी किक यूज करनी है। तो पहले तो आपको फाइटिंग स्टांस में ही आना है, लाइक जैसे मैंने पंचेस में बताया था, तो सेम आपको खड़े होना है। आपको पहले ट्राई करना है माइग्री किक, जिसको हम फ्रंट किक भी बोल सकते हैं। और ये दो किक्स दैट्स इनफ, मतलब किक एक ही है, नाम दो है। तो आपको यूज कैसे करना है, इजिली आपको नी को इतना होल्ड करना है, देन बैक, होल्ड एंड बैक। होल्ड करने के बाद आपको क्या करना है, होल्ड एंड पुश एंड बैक, इसको हम पुश किक भी बोलते हैं। तो यहाँ से आपको इजिली हिट करना है एंड बैक करना है, लाइक हिट एंड बैक। आपको एक टारगेट ले लेना है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको बॉल, और आपको ज्यादा पावर यूज नहीं करनी है अभी। आपको सिर्फ टेक्निक्स देखनी है कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं अपनी किक। तो ये सबसे बेसिक किक है, इसकी प्रैक्टिस आपको 50 टाइम करनी है, लाइक हिट एंड बैक, हिट एंड बैक। अगर आप इतना कर पा रहे हैं तो आपकी जो फर्स्ट किक है, बेसिक किक जिसको हम बोल सकते हैं, ये कंप्लीट हो चुकी है। देन इसके बाद आपको ट्राई करना है साइड किक। सेम आपको अभी आपने यहाँ से फ्रंट किक यूज की है, अब इसमें आपको क्या करना है, अपनी बॉडी को टर्न करना है। सेम नी को उठाना है, बैक, इसको यहाँ से कंट्रोल करके एंड चाबर। अभी हमने सामने फ्रंट में किक यूज की थी, इसको हमें साइड से होकर के साइड किक यूज करना है। एक बार फिर से देखते हैं, सेम नी को होल्ड करना है, किक एंड बैक, इसको हम इजिली साइड किक बोलते हैं। तो ये अभी स्टार्टिंग में नहीं आ पाएगा, थोड़ा सा बैलेंस नहीं बन पाता हर किसी का। तो बैलेंस के लिए आपको क्या करना है, यहाँ तो इसको 10 to 20 टाइम प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको समझ आ सके कि इस किक में बैलेंस कैसे बनाता है। अगर ये समझने के बाद फिर आपको करनी है प्रैक्टिस, लाइक किक की साइड किक, 1 हैंड 2। तो किसी भी कमजोर दीवार पे मत करना, वरना दीवार गिर सकती है। सो प्रैक्टिस करनी है तो आप, या फिर आप एक पंचिंग बैग ले सकते हैं। अगर बिगिनिंग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ टारगेट के लिए कोई स्पेस चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, तो उस पर आप कर सकते हैं। तो ये थी हमारी सेकंड किक, जिसको हम बोलते हैं साइड किक। और इसमें आप क्या यूज कर सकते हैं, अभी आपने जो किक बैक है किक यूज की है, अब आप इसको फ्रंट में भी यूज कर सकते हैं। लाइक जो किक आगे है उसको भी हम साइड किक में यूज कर सकते हैं। लाइक इसको टर्न ऊपर उठाना है, लाइक, और स्क्विज करना है अपनी तरफ, लाइक 1 एंड हिट, इस टाइप से। इसको भी हम साइड किक, फ्रंट साइड किक बोलते हैं, लाइक हिट। तो आप इस टाइप से भी हिट कर सकते हैं। तो अभी हमारी 2 किक्स कंप्लीट हो चुकी है। अब आती है हमारी राउंड ऑफ किक, जिसको हम मवाशिगरी किक भी बोलते हैं। तो वो भी बहुत इजी है, हमने जो फर्स्ट किक अप्लाई की थी, अगर आपने वो सीख लेते हैं तो आपकी सेकंड किक भी इजीली कंप्लीट हो जाती है। अगर आप सेकंड किक, ये जो साइड किक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी राउंड ऑफ किक इजीली बहुत ज्यादा कंप्लीट हो जाती है। तो इसी की तरह ये भी किक है, सेम आपको स्टांस रखना है, फाइटिंग पोजिशन सेम जैसे हमने माइग्री के लिए किक को होल्ड किया था और साइड किक के लिए होल्ड किया था, इसमें भी सेम वैसे ही अप्लाई करेंगे, होल्ड, देन इसमें टर्न करना है, बट नी बैंड करके स्लैप के टाइप से यूज करना है। एक बार देखते हैं फिर से, होल्ड, किक, ये हमारी राउंड ऑफ किक। एक बार फिर से देखते हैं, कुछ इस तरह से। कभी कभी क्या होता है, ये किक्स हमारी समझ नहीं आती है, तो इसके लिए आपको क्या ट्राई करना है, सेम बॉल से सपोर्ट लेनी है, आपको नी को होल्ड करना है, एंड देन आपकी जो लेग है इसको टर्न करना है, जहां पर हम हिट करने वाले हैं, हम सामने हिट करेंगे अपने राइट हैंड के सामने। फिर हमने अपनी हील को यहाँ अपोनेंट के सामने, यानी कि राइट हैंड के सामने करना है, एंड देन नी को होल्ड करना है जितना भी आप कर पा रहे हैं, देन किक को स्ट्रेट, इस बैलेंस को होल्ड करना है 5 to 10 सेकेंड्स। एंड यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है नी बैंड, किक, किक एंड किक। तो इस किक की आप प्रैक्टिस करोगे तब आपकी राउंड ऑफ किक इजिली कंप्लीट हो जाएगी। देन एक बार फिर से ट्राई करते हैं, सपोर्ट, बैलेंस एंड किक। और इस किक को हिट करते टाइम आपको ध्यान रखना है, आपको जो लोअर लेग जो नीचे है उसको रोटेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रोटेट नहीं करोगे लाइक दिस तो आपकी किक नहीं चल पाएगी प्रॉपरली। फिर से देखते हैं, बैलेंस एंड किक, इजी।
तो एक बार आप यहाँ ट्राई करेंगे, अगर आपकी इतनी प्रैक्टिस हो गई है तो सेम फाइटिंग स्टांस एंड किक। तो इजी थी ये किक, आप यूज कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था साइड किक यहाँ से यूज भी कर सकते हो आप आगे की तरफ से, सेम आपको राउंड किक भी आगे से यूज कर सकते हो, पर थोड़ा बैलेंस चाहिएगा और प्रैक्टिस चाहिएगी। सेम जो किक आगे उसको हम यूज करेंगे लाइक दिस, कुछ इस टाइप से। तो ये थी हमारी किक्स की स्ट्राइकिंग एंड पंचेस की स्ट्राइकिंग। तो बहुत इजी है, आप भी कर सकते हो। तो ये थी हमारी पहली सीरीज। तो अगर इस वीडियोस पे 500 लाइक्स आते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो मार्शल आर्ट से रिलेटेड यानी कि आर्ट ऑफ फाइटिंग से रिलेटेड बनाने वाला हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड ऑस।